कहानी की शुरुआत होती है रात के समय, जहां हम देखते हैं टेस नाम की एक लड़की को, जो कि ब्राइटमोर अपार्टमेंट डेट्रॉइट टाउन में आई थी। एंड उसने एयरबीएनबी ऐप से 476 बारबरी घर को बुक किया था। बट जब वो वहां पहुंचकर लॉक बॉक्स को चेक करती है तो उसमें उसे कीज नहीं मिलती, जिसके बाद वो घर रेंट पर लगाने वाली कंपनी को कॉल लगाती है, बट कोई कॉल पिक नहीं करता। तब वो वापस अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। टेस देखती है अचानक घर के अंदर बत्ती जल जाती है एंड टेस को घर के अंदर कोई दिखाई देता है। तब वो अपनी कार से निकलकर घर की तरफ जाती है एंड दरवाजे की बेल को बजाती है। बेल की आवाज़ सुनकर एक लड़का दरवाज़ा खोलता है। टेस उस लड़के को बोलती है ये घर उसने रेंट पर लिया था, जिस पर वो लड़का टेस को कहता है उसने भी ये घर किसी और ऐप से रेंट पर लिया था, जिसका मतलब उस घर की डबल बुकिंग हो गई थी। अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तब वो लड़का टेस को घर के अंदर बुलाता है बिकॉज बाहर तेज़ बारिश हो रही थी एंड वो लड़का टेस को अपना नाम कीथ बताता है। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से टेस घर के अंदर आ जाती है एंड वॉशरूम का बहाना करते हुए पूरे घर को ध्यान से चेक करती है। टेस चेक कर रही थी कि घर में कुछ अजीब तो नहीं हो रहा है, बट उसे वहाँ सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। अब वो बाहर हॉल में आती है तो कीथ उसे अपनी बुकिंग दिखाता है। उसकी बुकिंग देखने के बाद टेस वापस अपनी कार में जाकर रात गुजारने की बात करती है। इस पर कीथ उसे कहता है उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा एंड अगर टेस चाहे तो वो रात को यहाँ रुक सकती है। वो सुबह बुकिंग ऐप से बात करके इस प्रॉब्लम को सुलझा लेंगे। इसके बाद कीथ टेस के लिए चाय बनाने लगता है एंड टेस कॉल करके अपने लिए होटल सर्च करने लगती है, बट कहीं पर भी कोई रूम खाली नहीं था। तभी कीथ उसे बताता है टाउन के अंदर मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रहा है एंड इसी वजह से सारे होटल्स बुक होंगे। कीथ उसे कहता है कि वो चाहे तो बेडरूम में रुक सकती है, वो बाहर हॉल में सो जाएगा। पहले तो टेस मना करती है, बट कीथ के जोर देने पर वो मान जाती है। जिसके बाद टेस अपना सामान बेडरूम में जाकर रखती है। तभी उसे वहाँ कीथ का बटुआ दिखाई देता है, जिसमें कीथ की आईडी थी। वो उस आईडी की फ़ोटो क्लिक करती है अपनी सेफ्टी के लिए। इसके बाद टेस कीथ को उसका बटुआ वापस करके फ्रेश होने के लिए जाती है। बाहर कीथ टेस का वेट कर रहा था वाइन पीने के लिए, जो उन्हें एज अ वेलकम गिफ्ट मिली थी। कीथ उसे कहता है वो समझ सकता है उसे ट्रस्ट इश्यूज होंगे, इसीलिए उसने वो वाइन की बोतल ओपन नहीं की बिकॉज कीथ ने नोटिस किया था टेस ने कीथ की बनाई चाय भी नहीं पी थी। कीथ की बातें सुनकर टेस थोड़ा लाइट अप हो जाती है एंड उसे कीथ एक शरीफ लड़का लगने लगता है। जिसके बाद वो दोनों वाइन पीने लगते हैं एंड बातें करने लगते हैं। बातों बातों में टेस कीथ को बताती है वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आई है एंड नेक्स्ट डे वो एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर से मिलने वाली है। इसके बाद कीथ भी अपने बारे में बताता है एंड बातें करने के बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बेडरूम में जाने के बाद टेस अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करती है, बट कुछ देर बाद दरवाज़ा अचानक खुल जाता है। हॉल से कुछ अजीब आवाज़ आती है, जिसे देखने के लिए टेस अपने कमरे से बाहर निकलती है। बाहर हॉल में कीथ कोई बुरा सपना देख रहा था एंड नींद में कुछ आवाज़ें निकाल रहा था। तब टेस उसके पास जाकर उसे जगाती है एंड वो डर कर उठ जाता है। वो टेस से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। इस पर टेस उसे बताती है उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया था एंड क्या उसने उस दरवाजे को खोला। इस पर कीथ उसे मना करता है। इसके बाद टेस वापस आकर अपने कमरे में सो जाती है। अब अगले दिन जागने के बाद टेस को कीथ का एक नोट मिलता है, जिसमें उसने कहा था वो काम से बाहर जा रहा है एंड वो चाबी को लॉक बॉक्स में रख दे, वो शाम को उससे मिलेगा। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं टेस कीथ को पसंद करने लगी थी। खैर अब वो भी अपने इंटरव्यू के लिए निकल रही थी। वो घर से बाहर आकर घर के आजू बाजू देखती है, बट उस एरिया में कोई भी नहीं रह रहा था। वो सारे घर उजड़े पड़े थे, सारे घरों की हालत ख़राब थी। ये बात काफ़ी अजीब थी एंड वो उसी के बारे में सोच रही थी। इसके बाद वो उस डायरेक्टर से मिलने जाती है एंड उसका इंटरव्यू अच्छा रहता है एंड उसको वो जॉब मिल जाती है। डायरेक्टर उसे पूछती है वो कहाँ पर रुकी है,
जिस पर टेस उसे कहती है वो ब्राइटमोर नाम के एरिया में एयरबीएनबी स्टे पर रुकी है। ये सुनकर वो डायरेक्टर कहती है उस एरिया में कोई भी नहीं रहता एंड एयरबीएनबी भी अपनी कोई भी सर्विस उस एरिया में नहीं देता। वो डायरेक्टर टेस को कहती है वो ज़्यादा समय तक वहाँ पर ना रुके। इंटरव्यू देने के बाद टेस वापस टाउन में लौट आती है और अब डायरेक्टर की बातें सुनने के बाद टेस को उस जगह से नेगेटिव वाइब्स आने लगे थे। अब तभी एक होमलेस आदमी दूर से उसकी तरफ भागकर आने लगता है, जिससे डर कर वो घर के अंदर चली जाती है एंड दरवाज़ा लॉक कर देती है। वो आदमी टेस से कहता है वो घर से चली जाए। टेस 911 पर कॉल करके उसके साथ हुए हादसे के बारे में बताती है। ऑपरेटर उसे कहती है अभी यहाँ पर यूनिट अवेलेबल नहीं है, यूनिट अवेलेबल होने के बाद वो किसी को भेज देंगे। इस हादसे के बाद टेस वहाँ से जाने का अपना मन बना लेती है एंड अपने बैग को पैक करने लगती है। बैग पैक करने के बाद वो वॉशरूम जाती है, पर वहाँ पर टॉयलेट पेपर ख़त्म हो गया था। तब वो उससे लेने के लिए बेसमेंट में जाती है, बट बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है एंड वो बेसमेंट के अंदर फंस जाती है। वो नोटिस करती है उसका मोबाइल भी बाहर रह गया था। वो बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, बट वहाँ पर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। तब वो दीवार के अंदर से आती हुई एक रस्सी को देखती है, जिसको खींचने पर दीवार में एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है, बट वो उसके अंदर नहीं जाती। कुछ देर बैठकर सोचने के बाद वो एक मिरर को बल्ब के नीचे लगा देती है ताकि उस सीक्रेट डोर के अंदर लाइट चली जाए। वो जब अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है, जहाँ पर एक बेड था, एक कैमरा था एंड एक बकेट था। वो बकेट काफ़ी गंदी हालत में था, साथ ही दीवार पर एक रेड हैंड प्रिंट भी था। उन सब चीज़ों को देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है एंड उस सीक्रेट कमरे से बाहर निकल आती है। तब तक कीथ भी बाहर आ चुका था, बट वो घर के बाहर था एंड घर की कीज टेस के पास थी। तब टेस कीथ को बेसमेंट की विंडो के पास बुलाती है एंड कीज उसे वहाँ से देती है। कीथ घर के अंदर आकर बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर टेस को बाहर निकालता है। टेस बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए वो अपना सामान उठाकर जाने लगती है, बट कीथ उसे रोकता है एंड पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तब टेस उसे उस सीक्रेट कमरे के बारे में बताती है, जहाँ उसने वो बेड, कैमरा एंड बकेट देखा था एंड साथ ही उस कमरे की दीवार पर एक रेड हैंड प्रिंट था जो शायद खून से बना था। इस पर कीथ उसे कहता है वो बेसमेंट है एंड किसी ने अपने घर का कचरा वहाँ पर रखा होगा, लेकिन टेस डरी हुई थी एंड वो उस घर को छोड़कर जा रही थी। कीथ उसे कहता है उसे एक बार उस कमरे को चेक करना है एंड जिसके बाद वो दोनों उस घर को छोड़कर चले जाएंगे, बट उसके आने तक वो उसका वेट करे, बिकॉज अगर बेसमेंट का दरवाज़ा फिर से लॉक हो गया तो किसी को उसे खोलना पड़ेगा। इस पर टेस मान जाती है। अब कीथ बेसमेंट में जाता है एंड कुछ देर के बाद भी वो वापस नहीं आता। तब टेस बेसमेंट के दरवाजे पर एक चेयर फंसाकर कीथ को देखने के लिए अंदर जाती है। अब टेस को उस सीक्रेट कमरे के अंदर कीथ कहीं नहीं मिलता, इस वजह से वो और परेशान हो जाती है एंड तभी उसे उस सीक्रेट कमरे में अंडरग्राउंड टनल जैसी जगह मिलती है, यानी उस बेसमेंट के अंदर एक और बेसमेंट। टेस उस टनल के अंदर कीथ को आवाज़ लगाती है एंड कीथ उसे रिप्लाई देता है कि वो वहाँ नीचे है एंड उसे हेल्प की ज़रूरत है। तब कीथ की हेल्प करने के लिए टेस वहाँ नीचे जाती है, बट उसे वहाँ पर ढेर सारे केजेस दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है। अब वो थोड़ा और अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर कीथ मिल जाता है एंड वो टेस को कहता है यहाँ पर कोई है जिसने उसे काटा है एंड उन्हें वहाँ से भागना पड़ेगा। वो दोनों ही काफ़ी डरे हुए थे। तभी वहाँ पर एक अजीब सी डरावनी औरत आती है जो कीथ को पकड़कर उसका सर दीवार पर पटक पटक कर उसे मार देती है और तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में हम देखते हैं एक सिटकॉम एक्टर एजे को, जो अपनी कार में बैठकर गानों को एंजॉय करते हुए कहीं जा रहा था। तभी उसे उसकी टीम का कॉल आता है एंड उसे पता चलता है उसकी को एक्टर ने उस पर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए हैं
इस वजह से उसे शो से निकाला जा रहा है। इसके साथ ही उस पर ट्रायल भी चलने वाला था। ये सुनकर एजे काफ़ी परेशान हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एजे अपने वेल्थ मैनेजर से मिलने जाता है एंड उसे बताता है वो 2 केस लड़ने वाला है। पहला मॉलेस्टेशन के चार्जेस के अगेंस्ट एंड दूसरा वो उस लड़की के ऊपर डिफेमेशन का केस करने वाला था। उसका वेल्थ मैनेजर उसे कहता है उसके पास इतने पैसे नहीं बचे कि वो लॉयर्स को पे कर सके, बिकॉज वो अगले 3 महीने में ज़ीरो पर आ जाएगा। अब पैसों को अरेंज करने के लिए उसे उसके घर को बेचना पड़ेगा या उसकी रेंट पर लगाई प्रॉपर्टीज़ को। साथ ही हम देखते हैं वो वेल्थ मैनेजर भी उसका साथ छोड़ देता है। इसके बाद हम एजे को शहर से बाहर जाने की तैयारी करते हुए देखते हैं। एजे अपने लॉयर से बात करता है एंड उसे कहता है वो उस लड़की से बात करना चाहता है, जिस पर वो लॉयर मना करता है बिकॉज केस अब कोर्ट में था। लॉयर एजे को बताता है उस पर लगाए चार्जेस काफ़ी सीरियस है एंड वो शहर छोड़कर नहीं जा सकता, साथ ही उसे कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। सारी बातों से परेशान होकर एजे अपनी रेंटेड प्रॉपर्टी को बेचने के इरादे से शहर से बाहर टाउन में अपने घर पर पहुंचता है। ये घर वही था जहां 2 हफ्ते पहले हमने टेस एंड कीथ को देखा था। यहाँ पहुंचकर एजे को टेस एंड कीथ का सामान दिखाई देता है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है एंड वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ रह कौन रहा है। तब वो एजेंसी की मैनेजर को कॉल करता है, जो उसे बताती है कि ये घर कुछ हफ्तों पहले रेंट पर दिया गया था एंड अभी तो वहाँ पर किसी को भेजा नहीं गया। एजे की नज़र उस चेयर पर पड़ती है जिसे बेसमेंट के दरवाजे पर लगाया गया था। एजे उस चेयर को निकालकर दरवाजे को बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद शाम को वो अपने दोस्त से मिलने जाता है, जिसे वो बताता है उस दिन वो उस लड़की के साथ था एंड उन्होंने साथ में वक्त गुजारा, बट उसने सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। रात को वो शराब के नशे में घर लौट आता है एंड उस लड़की को कॉल करके उससे माफ़ी मांगता है बिकॉज उससे गलती हुई थी, जिसके बाद वो सो जाता है। अगले दिन जागने के बाद वो टेस एंड कीथ के सामान को चेक करता है एंड सोचता है बेसमेंट के अंदर कुछ हो सकता है। तब वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोल कर देखता है तो उसे नीचे किसी के चलने की आवाज़ आती है। ये देखकर वो डर जाता है एंड बाहर आकर एक चाकू एंड टॉर्च लेकर बेसमेंट के अंदर चला जाता है। उसे वो मिरर वैसे ही सेट किया हुआ मिलता है जैसा टेस ने सेट किया था। एजे को बेसमेंट में वो सीक्रेट डोर भी मिल जाता है एंड वो उस कैमरा एंड बेड वाले रूम को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है बिकॉज उसे आइडिया आता है इससे घर की पर स्क्वायर फीट बढ़ जाएगी एंड उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। वो एक मेजरमेंट टेप लेकर आता है एंड पूरी जगह को नापने लगता है। तभी उसे वहाँ पर वो अंडरग्राउंड टनल भी मिल जाता है एंड उसे देखकर वो और ज़्यादा खुश था। अब टनल के अंदर जाकर वो उसे भी नापने लगता है। उसे वहाँ पर वो केजेस भी दिखाई देते हैं जो टेस को दिखाई दी थी। वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक रूम दिखाई देता है एंड उस रूम में एक टीवी लगा हुआ था जिस पर न्यू बॉर्न बेबी केयर वाला शो चल रहा था। तभी वो टीवी अपने आप बंद हो जाता है एंड कोई चीज़ एजे की ओर दौड़कर आने लगती है, जिससे बचने के लिए वो दूसरी तरफ भागने लगता है। बट तभी वो डरावनी औरत एजे को पकड़ लेती है एंड एक गड्ढे में बंद कर देती है और ऊपर से केज लगा देती है। एजे बहुत डरा हुआ था। तभी हम वहाँ पर टेस को देखते हैं जो जिंदा थी एंड सही सलामत थी। वो एजे को शांत करती है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है एंड यहाँ पर हम देखते हैं इस घर के पुराने फ्लैशबैक को। इस फ्लैशबैक में हम इस घर के ओरिजिनल ओनर फ्रैंक को देखते हैं। फ्रैंक एक सुपरमार्ट के अंदर जाता है एंड वहाँ से बेबी डिलीवरी का सामान ले लेता है। इस पर शॉप अटेंडेंट उसे पूछती है बच्चे की डिलीवरी किस अस्पताल में होने वाली है। इस पर फ्रैंक कहता है वो घर पर ही डिलीवरी करने वाला है। वहाँ से निकलकर वो एक औरत का पीछा करने लगता है एंड उसके घर के पास पहुंचकर एक सर्विस प्रोवाइडर का ड्रेसअप करके उस औरत के घर के अंदर प्लम्बिंग सर्विस देने के बहाने जाता है। फ्रैंक उस औरत के बाथरूम की खिड़की को अनलॉक कर देता है किसी पर्पज़ के लिए। इसके बाद वो वापस अपने घर पर लौट आता है
तब उसका नेबर उसे कहता है वो यहाँ से जाने वाले हैं शहर में रहने के लिए। इस पर फ्रैंक कहता है वो यहाँ से कभी नहीं जाएगा। इसके बाद वो अपने घर के अंदर जाता है एंड बेसमेंट ओपन करता है एंड हम सुनते हैं दर्द से भरी कई सारी औरतों की चीखों को, और इसी के साथ ये फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब प्रेजेंट में हम टेस और एजे को देखते हैं जो उस गड्ढे में बंद थे। टेस एजे को शांत करने की कोशिश कर रही थी, तभी वो डरावनी औरत वहाँ आती है एंड ऊपर से फीडिंग की बोतल नीचे डालकर उसे पीने के लिए देती है। इस पर टेस उसे कहती है वो चुपचाप दूध पी ले, वो उसका बेबी बन जाए तभी वो बच पाएगा। बट एजे मना करता है। तब वो औरत खुद नीचे आती है एंड टेस को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करने लगती है, जिसके बाद वो एजे के पास आकर उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है, पर एजे उस पर चिल्लाते हुए उसका बेबी बनने से मना करता है। इस पर वो औरत एजे पर गुस्सा होकर उसे उस गड्ढे से खींचकर टीवी वाले रूम के अंदर ले जाती है एंड उसे बेबी केयर वाला शो दिखाकर ब्रेस्ट फीडिंग करने लगती है। तब मौका देखकर टेस वहाँ उस गड्ढे से बाहर निकल आती है एंड भागने लगती है। टेस की आहट सुनकर वो औरत उसका पीछा करने लगती है, लेकिन टेस भागकर बेसमेंट तक पहुँच जाती है। टेस बेसमेंट की विंडो को तोड़कर वहाँ से भागने लगती है। तब वही होमलेस आदमी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, वो टेस को खींचकर बाहर निकालता है। टेस उस होमलेस आदमी को अंदर की सारी बातें बताने लगती है, बट वो सब पहले से ही जानता था। वो उसे समझाता है कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए, बिकॉज वो औरत इकलौती बुरी चीज़ नहीं है। टेस उसे बताती है वहाँ एक और आदमी एजे फंसा हुआ है, जिस पर वो आदमी टेस को कहता है वो रात के वक्त यहाँ ना रुके, बिकॉज वो औरत उस वक्त घर से बाहर निकल आती है। तब वो मदद के लिए किसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है एंड कुछ दूर चलने पर उसे एक गैस स्टेशन दिखाई देता है, जहाँ से वो पुलिस को कॉल करके बुलाती है। इधर मौका पाकर एजे भी वहाँ से भागने लगता है एंड वो औरत उसका पीछा करने लगती है। तब भागते हुए एजे एक कमरे के पास पहुँच जाता है। तब वो औरत डर कर वहाँ से भाग जाती है। एजे उस रूम के अंदर जाकर देखता है जहाँ पर सारा सामान बिखरा पड़ा था। वहाँ पर एक टीवी था एंड काफ़ी सारे ड्रेसेस थे। इसमें से एक ड्रेस उस औरत की थी जिसका पीछा फ्रैंक कर रहा था। एजे को उस कमरे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो उससे पानी मांगता है। वो बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि ओल्ड फ्रैंक था। एजे उसे पानी की बोतल देता है एंड उसके पास रखी ढेर सारी टेप्स को देखता है, जिस पर ढेर सारी औरतों के नाम लिखे थे। जिसमें से एक टेप को एजे उठा लेता है एंड प्ले करके देखता है। उस टेप में फ्रैंक एक औरत को मॉलेस्ट कर रहा था एंड बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। टेप्स देखकर एजे को एंड हमें पता चलता है फ्रैंक ने बहुत सारी औरतों को किडनैप करके उन्हें मॉलेस्ट किया था एंड उन्हें वो उन केजेस में रखता था। फ्रैंक की वजह से कई औरतें प्रेग्नेंट हो गई थी एंड उन्हीं के लिए फ्रैंक बेबी वाला सामान खरीदता था। ये सब देखकर एजे को फ्रैंक पर गुस्सा आने लगता है, पर तब तक फ्रैंक ने अपनी गन निकाल ली थी। बट फ्रैंक एजे को मारने की बजाय खुद को गोली मारकर अपनी जान दे देता है। घर के बाहर हम देखते हैं टेस ने पुलिस को बुला लिया था, बट पुलिस टेस की बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। पुलिस को लगता है टेस ने कोई नशा किया है, इसीलिए वो टेस को सीरियसली नहीं लेते एंड वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टेस घर की विंडो को तोड़कर अंदर जाती है एंड अपनी कार की चाबी उठाती है। तभी वो औरत उसे पकड़ने के लिए बाहर आती है, जिसे टेस अपनी कार से हिट करती है एंड वो औरत वहीं पर बेहोश हो जाती है। तब टेस एजे को बचाने के लिए टनल के अंदर जाती है, बट एजे फ्रैंक की गन को लेकर टनल से बाहर आ रहा था। इस दौरान टेस अचानक उसके सामने आ जाती है एंड एजे डर कर टेस को गोली मार देता है। वो टेस को संभालते हुए घर के बाहर ले आता है एंड वो देखते हैं वो औरत वहाँ पर नहीं थी। तब वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। होमलेस आदमी उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। अब वो दोनों उससे पूछते हैं वो औरत कौन है।
जिस पर वो होमलेस आदमी उन्हें बताता है वो औरत उस घर में पिछले 40 सालों से रह रही है, पर एजे कहता है ये घर उसका है। जिस पर वो होमलेस आदमी कहता है ये घर उसके डैड का है, यानी कि फ्रैंक का, जो औरतों को पकड़कर लाता था एंड उनसे बच्चे पैदा कराता था। एजे उसे कहता है उन्हें टेस को लेकर हॉस्पिटल में जाना होगा, जिस पर वो होमलेस आदमी उन्हें कहता है वो रात को यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। उसका ऐसा मानना था कि वो औरत इस जगह पर कभी नहीं आ सकती बिकॉज वो वहाँ पर पिछले 15 सालों से रह रहा था। बट वो औरत वहाँ पर आ जाती है एंड उस होमलेस आदमी को मार देती है। वो दोनों उससे डर कर भागने लगते हैं एंड डर कर पानी की टंकी पर चढ़ने लगते हैं। तब गलती से एजे के हाथों से गन नीचे गिर जाती है। तब तक वो औरत उन दोनों का पीछा करते हुए ऊपर पहुंच जाती है और एजे टेस को बचाने की बात कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो खुद की जान बचाने के लिए टेस को ऊपर से नीचे फेंक देता है एंड टेस को बचाने के लिए वो औरत भी नीचे कूद जाती है बिकॉज वो टेस को अपना बच्चा मान रही थी। जब एजे ऊपर से देखता है तब टेस उस औरत के ऊपर गिरी थी। वो नीचे आता है एंड अपनी गन को उठाता है। गन उठाकर वो उस औरत के पास जाकर देखता है, तब उसे पता चलता है टेस जिंदा है। वो टेस को उठाते हुए अच्छी अच्छी बातें बोलने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एजे एक बुरा इंसान है जो अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी चोट पहुँचा सकता है एंड दूसरी तरफ टेस थी जो एजे को बचाने के लिए वापस टनल में आई थी। खैर अब टेस उड़ जाती है, तभी हम देखते हैं वो औरत भी पीछे से उड़ जाती है जो कि अभी तक जिंदा थी। वो औरत एजे के सर के टुकड़े करके उसे मार देती है, जिसके बाद वो टेस को अपने बच्चे की तरह संभालने लगती है। तब बचने का कोई और रास्ता ना पाकर टेस उस औरत को गन से शूट कर देती है एंड इसी के साथ कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।